पुण्यात्माओं, ये इतना बड़ा चैप्टर है कि अभी तो ये प्रारंभ करना था। वो महर्षि रामानंद जी और कबीर परमात्मा की वार्ता का प्रकरण, और ईब तक तो यह भूमिका बनी है इस अज्ञान को ढाने की और सच्ची बात बताने की। अब क्या कहते हैं, परमात्मा कहा करते थे, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पति भर्ता को मिले न खादी वो सूखा, निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। कबीर परमात्मा ने तो ये ज्ञानी ब्राह्मण और मुल्ला और काजीर ये नकली महर्षि कहा करते तो पाखंडी है, मुंह माई वाई बात पक्का है, लबाड़ है। तो नो कह ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर है, महेश्वर नहीं है, ये इनका जन्म मृत्यु होता है। कहते हैं ये तो लबाड़ है, ये मुंह मावा बंडा झूठा है। तो परमात्मा के क्या करते रहे, देखो काल तेरा निरंजन धन तेरा दरबार, ओ काल तेरा कितने भी न्याय नहीं। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। भाई सच्चा को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। ओए होए, परमात्मा जब आए थे कबीर भगवान सन 1398 से 1518 तक रहे थे। ये अमृत ज्ञान जो दास आपको सुना रहा उन्हीं का दिया हुआ, यही बताया करते थे। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, जैसे चिनगारी अग्नि की, भाई पड़े पुराने घासे। परमात्मा वेद ज्ञान बता रहे हैं कि जब ही सच्चे नाम का आपको प्राप्त हुई, सच्चे नाम आपको प्राप्त हुआ और सच्चे दिल से आपने सिमरण करना शुरू कर दिया सतनाम का। सतनाम कोई जाप नहीं है, वो सच्चा नाम 2 अक्षर का होता है। उसमें एक ओम मंत्र, एक गुप्त मंत्र है जिसको तत् बोलते हैं, वो अलग मंत्र है। जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है वो प्राणी, वो पुण्यात्मा समझ रही है। तो कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो, हृदय धरण का मतलब है सच्चे दिल से स्वीकार कर कर सच्चे भाव से उसका सिमरण शुरू कर दोगे कसक के साथ। भयो पाप को नाश, यानी सब नाश पाप आपके नाश हो जाएंगे। किस प्रकार? जैसे चाहे लाखों टन
सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सींक चास कर डाल दे जला के, सारे को फूंक कर नाश कर देगी, ढेर बना देगी, राख बना देगी थोड़ी सी, और चलेगी तेज हवा इधर उधर उसको करके साफ कर देगी। क्या बताते हैं परमात्मा कहा करते थे, जब ही ये कहते थे प्रारब्ध नहीं कटे, पाप नाश नहीं होते साधना से। और परमात्मा पंदी छोड़ कबीर जी कहा करते थे, जब ही सतनाम सच्चे नाम का जाप आपको मिल जाएगा, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और मानो चिंगारी अग्नि की भाई पड़ी पुराने घास। किस तरह आग ला देगा मेरा मंत्र आपके ढेर सारे पापों में। कैसे कि आपके युगों युगों के संचित कर्मों का ढेर बना हुआ है, पाप गणे और पुण्य थोड़े। उन पापों को यदि भोग कर ही पूरा करना पड़ेगा तो 84 लाख योनियों में भोग लेते हम, नरक में भी जाते हैं, जब तब भी खत्म ना होते वो, फिर भी बैलेंस रह जाते हैं। तो कैसे खत्म हुआ यो कि फिर दोबारा 84 लाख योनि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, फिर नरे पाप कमा लिए शास्त्र विरुद्ध साधना करके, भक्ति ठीक करी नहीं, वो फिर ढेर हो गया। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ओहो, एक दिन में करोड़ों जीवों की हिंसा करके आप विश्राम करते हो अपने पेट भरने के लिए, और वो पाप आपके बैड अकाउंट में लिखे जाते हैं, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में। जब तक आप पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शरण में नहीं आते, पूर्ण संत के माध्यम से सच्चा उपदेश, ये सत्यनाम सच्चा नाम और सार नाम आपको नहीं मिलता, तब तक आप किसी भी इष्ट की, ब्रह्म की, परब्रह्म की या किसी भी देव की पूजा करते हो, आपको दोनों पाप भोगने पड़ेंगे, कर्म दोनों कर्म भोगने पड़ेंगे, पुण्य भी और पाप भी। अब पाप तो जन्म हुए करोड़ों और पुण्य को न एक भी, क्योंकि हम मुश्किल से मंगलवार को 100 रुपये का प्रसाद बैठा करते 7वें दिन। बताओ के पुण्य हो गया, चार बूंदी बैठ दी है, वो कोई पुण्य था। और पाप बिना गिनती के, हमें साधना का ना पता था वो कौन सी भक्ति करे, कैसे धर्म पुण्य किए करें। तो पाप की तो गाड़ी वर्गी एक दिन में, और पुण्य होया ना एक भी, तो एक का दिन। और आप भक्ति करेंगे, जैसे बाप हो, आपको सतनाम मिल गया, प्रथम मंत्र मिला, उसी दिन से आपको राहत शुरू हो जाएगी। दूसरा मिलने के बाद तो बहुत ही कमाल हो जाएगा। तो तीसरा मिल गया सार नाम, फिर तो बेड़ा पार होगा। अब आपको मंत्र मिल गया, आप भी काम करते हो, सतनाम आपको मिल गया, आप भी कार्य करते हो उसी तरह जैसे अन्य आन उपासक करते हैं, और आपसे भी पाप होते हैं, लेकिन आपके वो पाप जो अनजाने में हो रहे हैं वो इस भक्ति से डेली नाश हो जाएंगे। जैसे परमात्मा कहते हैं, इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का पाप नहीं लगा। एक तो आपको ऐसे पाप नहीं होंगे, और फिर जैसे आप किसान हल बाता है, मजदूर मिट्टी खोदता है, या और भी बहुत से कार्य करते हैं, पोछा मारते हैं, हमें पता है कि अब पाप विनाश हो रहे हैं और करने पड़ रहे हैं ना, जीव भी विनाश हो रहे हैं और करने पड़ रहे हैं। हाल ही को पता है कि ना जाने कितने कीड़े मकोड़े के पेट में वो नुकीली फाड़ी निकाल रहा हूँ और मर रहे हैं, उनको जमीन से बाहर पटका जा रहा है। कहते हैं इस तरह के जो पाप तुम्हें होंगे कर्तव्य कर्म में, ये आपके इस भक्ति के द्वारा साथ साथ नष्ट होते रहेंगे। जैसे आप वस्त्र पहनते हो, कपड़े, और डेली मैले हो जाते हैं, आप साबुन और पानी से डेली धोकर सुखा देते हो, उज्जवल हो जाते हैं। ऐसे ही आपको जो ये मंत्र मिला हुआ है, ये आपके पापों को डेली हिसाब करेगा, और फिर रहेंगे संचित मंत्र, जो संचित कर्म आपके, वो उस समय फूके जाएंगे जब आपको अंतिम, वो तो डिपॉजिट है, वो अभी आपको हानि लाभ नहीं दे रही, वो तो रखे हैं, उनको परमात्मा भी नहीं करेगा आपका साफ। क्योंकि ना बिरा आप कब काल के जाल में आकर नाम छोड़ जाओ, गुरुजी से दूर हो जाओ, और परमात्मा इतना बावड़ा नहीं है, वो सारी जाना है। ये कभी भी काल प्रेरित होकर प्राणी फिर भी यहाँ से भाग सकता है, क्योंकि इसकी कर्महीनता इतनी है। तो उनको जो आपका नाम, जो संचित कर्म आपके रखे हैं,
उनको परमात्मा फिर फूक देगा। कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूँ नेश, और जिन हमारी दो ही दी सो करो हमारे पेश। अंत समय में भी जब आप परमात्मा की कसक में अंतिम सांस तक इनकी शरण में सिमरण करते हुए जाओगे, तब आपके पापों को परमात्मा आग लगा देगा। कैसे? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। यही आपने गीता जी में सुना कि जो मेरी भक्ति अंतिम श्वास तक करता है मुझे प्राप्त होता है, और उस भगवान की भक्ति तत्ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की, पूर्ण ब्रह्म की साधना तत्वदर्शी संत से लेकर करता है, वो फिर अंतिम श्वास तक भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो उसको प्राप्त होता है। यही परमात्मा कहते हैं कि राम नाम रटते रहो। वो राम नाम कौन सा है? ये 2 मंत्र का, ये 3 मंत्र का जो नाम है ये राम का नाम है। ये 3 मंत्र का जो मंत्र है ओम तत्सत, ये कंप्लीट है राम नाम, यानी पूर्ण ब्रह्म का मंत्र ये है। तो ये है वो राम नाम। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, यानी अंतिम श्वास तक, और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब आज का जो सत्संग प्रारंभ हुआ है कि स्वामी रामानंद जी बनारस में महाविद्वान वेदों के कहलाते थे, और उनको कै भी ज्ञान नहीं था वेदों और गीता का, लेकिन वो परमात्मा के पूर्व जन्मों के साथी थे, सेवक रहे हैं। उस प्रतिफल को परमात्मा देने के लिए कबीर जी स्वयं परमेश्वर आए, बालक रूप धारण किया, और उस महर्षि की वो अज्ञानता हटाने के लिए उनके शिष्य बने, उनके दास बने। वो कैसे बने? स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन अपने आश्रम से चलकर गंगा जी में स्नान किया करते। गंगा दरिया में एक पंच गंगा घाट बनारस में गंगा के किनारे बना हुआ, वो आज भी विद्यमान, आज भी वर्तमान में भी विद्यमान है। ये दास सैकड़ों भक्तों को साथ लेकर देख कर आए थे, पंच गंगा घाट। और वहाँ उस घाट के ऊपर एक मकान बना हुआ है, एक आश्रम बना है बिल्कुल घाट के ऊपर, और वो उन्हीं महर्षि रामानंद जी के अनुयायियों द्वारा संचालित है। और उसमें कबीर जी का फोटो है और रामानंद जी का फोटो है, और किसी का नहीं, आज वर्तमान में भी। तो वहाँ कभी परमेश्वर रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे, जिसमें परमात्मा 5 वर्ष के थे। उस समय महर्षि रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध थे, वयोवृद्ध थे। और गंगा जी में स्नान करने प्रतिदिन जाते थे। उनके आश्रम से थोड़ी ही दूरी पर था, 1-2 एकड़ यानी 200-400 फुट की दूरी पर। परमात्मा कबीर जी ने अपनी उस प्यारी आत्मा को शरण में लेने के लिए रामानंद जी को उनके शिष्य बने, और गुरु मर्यादा बनाने रखने के लिए कि आने वाले समय में ये काल के दूत यूं ना कह दें कि कबीर जी ने कौन से गुरु बनाया था, इसलिए गुरु की आवश्यकता ही नहीं, तुम सीधे भगवान से कनेक्शन कर लो। जैसे वर्तमान में एकाद ये संत अब शुरू हो गया था इस तरह की कहानी बनाना, जैसे राम सुखदास जी जिन्होंने गीता जी का अनुवाद भी किया हुआ है। वो क्या कहते हैं कि कहते थे कि गुरु की आवश्यकता नहीं, अब तो उनकी मृत्यु होगी, गुरु की आवश्यकता नहीं, सीधे श्री कृष्ण से तार जोड़ लो, बस श्री कृष्ण से तार जोड़ लो। अब इस तरह की थ्योरी शुरू हो गई थी, और इसने तो आसानी से जीव मान लेगा कि जरूरत है गुरु के पास जाओ और 36 पंगे कराएंगे, ठीक है श्री कृष्ण से तार जोड़ लेंगे। ये जुड़ लिए तार नहीं होता है।
अब आप पे कोई नहीं होगा मैं अपने तार जोड़ लूँगा, बिजली तो कद्दे नहीं जुड़े हैं, वो तो जोड़नी से प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसकी मर्यादा का पालन करते हुए वो तार जुड़ाने पड़ेंगे। इसलिए परमेश्वर ने, कबीर जी ने एक 2.5 वर्षीय बालक का शिशु रूप धारण किया। 2.5 वर्षीय बालक, 5 वर्ष की आयु दिखा रहे थे, 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और उस गंगा घाट की पैड़ियों के ऊपर जाकर लेट गए। स्वामी जी रामानंद जी मुंह अंधेरे बखत से उठकर जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले, स्नान करने के लिए वहां गए और अंधेरे में परमात्मा दिखाई ना दिए उसको, रामानंद जी को। और कबीर जी के सिर में पैर की खड़ाऊ लगी, जूता, वो लकड़ी की खड़ाऊ होती थी जूतों के स्थान पर चप्पल, वो परमात्मा के सिर में लगी, बालक रूप में लेटे हुए थे। ओए होए, तो रोने लगे जैसे बालक रोता है, ट्या ट्या ट्या। अब रामानंद जी ने सोचा कोई बालक था और इसका चोट लागी। साधु दयालु होते हैं, एकदम झुके नीचे ने और हाथ सिर पे हाथ फेरा, बेटा रो मत, राम राम बोल, राम राम बोल, राम के नाम से सारे दुख दूर है, राम राम बोल। अब परमात्मा चुप हो गए और रामानंद जी के गले में एक कंठी की माला होती थी, कबीर पंथी रखा करें, एक तुलसी की माला, और वो एक ही मन का होता है उसमें, उसको वो पहचान है कि ये वैष्णव साधु है और कबीर पंथी है, यानी कबीर पंथियों की ये पहचान बनाते वो, क्योंकि रामानंद जी वैष्णव साधु थे और वे कंठी की माला रखा करते। अब कबीर पंथी भी वह टेपस पीट रहे, वही परंपरा अपनाए हुए हैं वर्तमान में, जबकि वो तो एक परमात्मा ने उस भोली आत्मा के अज्ञान को हटाने के लिए लीला की थी कि वो उसी ने मानना थे जिसके गले में कंठी माला हो। रामानंद जी की वह कंठी एक तुलसी के मणिये की से मोटे मन का रस्सी में डाल, धागे में डालकर पिरो रखा होता है, वो निकल कर सिर में है और परमेश्वर कबीर जी के गले में डल गई। अंधेरे में रामानंद जी ने दिखी को ना, परमात्मा कबीर जी शांत हो गए, उनका काम पूरा हो गया, चुप हो गए। तो रामानंद जी बोले बेटा बैठ जा, यहाँ बैठ जा, मैं स्नान कर लेता हूँ, तुझे आश्रम ले चलूँगा, जनता ना कर डरिए ना, घबरा मत, तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। अब स्वामी जी तो स्नान करने लगे, अंतर्यामी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, आके अपने मुंह बोले माता पिता नीरू नीमा की कुटिया में आके सो गए। रामानंद जी स्नान करके बाहर आए, देखा उन्हें बालक है नहीं, उन्होंने सोचा चानना हो गया है, रोशनी होगी है, चला गया होगा बालक अपने घर ने, बात समाप्त करी। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को गुरु धारण किया, गुरु बनाया। पुण्यात्माओं, अब ये प्रसंग बहुत लंबा चौड़ा है, समय पूरा हो गया है, ये कल सुबह आपको सुनाएंगे शेष कथा। बोलो सतगुरुदेव।